तो एक्सरसाइज 6F कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 6G स्टार्ट करेंगे, जिसका एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें तो डायरेक्शंस में क्या दिया हुआ है, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स नेमली एसर्शन ए एंड रीजन आर। फॉर सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड। माने एसर्शन ए और रीजन आर, टू स्टेटमेंट्स गिवन है। अब उसमें कोड देखना है कि कौन सा कोड करेक्ट है। तो ए कोड में कंडीशन क्या है, कोड ए की कंडीशन बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, कि माने एसर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू है और जो रीजन आर है वो एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेन करता है इसको। तो उसके लिए कोड ए करेक्ट होगा। बी में बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। बी कोड कब करेक्ट होगा, जब एसर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू हैं, ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन आर एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है। रीजन आर एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिर कोड बी करेक्ट होगा। सी में है एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। अगर एसर्शन ए ट्रू है और रीजन आर फॉल्स है तो कोड सी करेक्ट होगा। डी कोड कब करेक्ट होगा, जब एसर्शन ए इज फॉल्स एंड बट रीजन आर इज ट्रू, कि एसर्शन ए फॉल्स होगा और रीजन आर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, तो उसमें कोड डी करेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एसर्शन ए स्टेटमेंट गिवन है -3 इज लार्जर देन -5। रीजन आर में क्या गिवन है, -3 लाइज टू द राइट ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन। अब यहां पर एसर्शन ए को देख लें कि जो एसर्शन ए स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहले इसको चेक करते हैं। तो -3 इज लार्जर देन -5, अगर इंटीजर्स माइनस में गिवन है, दोनों इंटीजर टू इंटीजर्स माइनस में है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, माने जिसकी वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है, माने जो बड़ा दिखाई दे रहा है आपका, तो माइनस में अगर दोनों लिखे हैं, जैसे -3 है और -5 है, दोनों माइनस की वैल्यूज है, तो इसमें जिसमें ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है वो छोटा होता है। माइनस में लिखा हुआ बड़ी वैल्यू वो छोटी होती है, किससे, छोटी वैल्यू से लिखी हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 इज लार्जर देन -5, तो क्या हुआ, ये करेक्ट है, ट्रू है। मींस क्या हो गया, एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू, ये आपको बना। क्या निकला इसमें, कंक्लूजन क्या निकला कि एसर्शन ए इज ट्रू, क्योंकि -3 इज लार्जर देन -5 ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब रीजन आर, -3 लाइज टू द राइट ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन। सपोज करिए आपने नंबर लाइन बना दी, क्या बना दी, नंबर लाइन बनाई। तो नंबर लाइन में आपका 0 हो गया, इधर आपका इस साइड राइट साइड 0 के राइट साइड में 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता जाएगा, और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चलता जाएगा। तो जो नंबर लाइन में जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होता है, जो लेफ्ट साइड वाला होता है, वो राइट साइड वाले से छोटी वैल्यू होती है, कम वैल्यू होती है। और जो राइट साइड में है, तो अगर किसी नंबर के राइट साइड में कोई नंबर है तो राइट साइड वाला नंबर उसकी वैल्यू
क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहां पर कहा गया -3 लाइज टू द राइट ऑफ, तो जैसे -3 इज लार्जर देन -5 था, तो -3 कहां पर है, राइट में है, किसके, -5 के। तो -5 के -3 राइट में, इसका मतलब -3 आपका क्या है, लार्जर है, इसीलिए असर्शन ए इज ट्रू स्टेटमेंट हो गया। दूसरा जो रीजन आर दिया हुआ है, -3 लाइज टू द राइट ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन, कि -3 -5 के कहां पर है, राइट है। इसमें किधर है, ये राइट है, देखिए राइट साइड है ना, -3 -5 के राइट साइड है नंबर लाइन में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रीजन आर इज ट्रू, ये भी ट्रू है आपका। और इसमें देखें कि रीजन आर ट्रू है, दोनों ट्रू हो गए, असर्शन ए भी ट्रू हो गया, रीजन आर भी ट्रू हो गया। और जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसका कि नहीं कर रहा है, तो देखिए करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि जो -3 लाइज टू द राइट ऑफ -5 के राइट है, तो इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इसका जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब असर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू हैं एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, देन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, सो कोड ए, कोड ए इज करेक्ट, सो कोड ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन ए, स्टेटमेंट गिवन है 7 greater than 3 but -3 greater than -7। रीजन आर में गिवन है द ग्रेटर द नंबर द लेसर इट्स अपोजिट। यहां पर असर्शन ए को देखते हैं कि असर्शन ए ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है, ये आपको देखना है। तो 7 greater than 3, अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, जो बड़ा नंबर है वो बड़ा होगा, छोटा नंबर छोटा होगा। तो इसमें देखिए जो दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव में जो ग्रेटर नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है इतना। बट -3 greater than -7, अब इसी से जो लगा हुआ स्टेटमेंट देख लें, इसमें और कंप्लीट हो रहा है, -3 greater than -7। अगर निगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जिसकी वैल्यू, जो छोटा नंबर लिखा होगा निगेटिव में, वो बड़े नंबर से, जो बड़ा नंबर निगेटिव में लिखा हुआ है उससे उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। क्या होगी, उसकी वैल्यू वो ग्रेटर होगा उससे। निगेटिव, अगर दोनों इंटीजर्स निगेटिव हैं तो जो छोटा नंबर लिखा हुआ है वो बड़े नंबर से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब ग्रेटर होगा। तो -3 greater than -7, माइनस माइनस के हैं दोनों, तो जो छोटी वैल्यू लिखी है वो ग्रेटर होगी। तो -3 greater than -7 ये भी ट्रू है, 7 greater than 3 ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन ए इज ट्रू, असर्शन ए इज ट्रू। अब रीजन आर में देखें, रीजन आर ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको देखना है।
तो इसमें कहा गया रीजन आर में, तो रीजन आर द ग्रेटर द नंबर द लेसर इट्स अपोजिट। अगर नंबर ग्रेटर है, बड़ा है, तो द लेसर इट्स अपोजिट, तो वो इसके अपोजिट से कम होगा। माने जैसे ग्रेटर नंबर है माने बड़ा नंबर है, अगर उसका अपोजिट कर दिया जाए, सपोज करिए कि यहां पर जैसे कि 7 है और ये बड़ा नंबर है इसके 3 से बड़ा है, अगर इसको हम निगेटिव कर दें, माने इसका अपोजिट कर दें, तो 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो -7 हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो -7 जो है -3 से लेस हो जाएगा। तो -7 क्या है? लेस है किससे? -3 से। तो द ग्रेटर द नंबर द लेसर इट्स अपोजिट्स। अगर नंबर बड़ा है तो उसका जो अपोजिट होगा वो उससे छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? रीजन आर इज ट्रू। रीजन आर इज ट्रू भाई, रीजन आर ट्रू है एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। तो ये कौन से कोड को वेरीफाई कर रहा है देखना है। assertion A ट्रू है, रीजन आर भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए स्टेटमेंट इज, जो कोड ए है वो करेक्ट है। सो कोड ए इज करेक्ट आंसर। कोड ए इज करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, assertion A, the sum of -24 and +17 is -41। देखिए assertion A दिया है, इसमें ये देखें पहले कि ट्रू है स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। द सम ऑफ -24 एंड +17 इज -41। तो -24 और +17 को सम करना है, तो सम करना है तो कितना हो जाएगा? तो चूंकि दोनों अपोजिट साइन में है, कैसे साइन में है? अपोजिट साइन में है। 24 और 17 अपोजिट साइन में है। ये माइनस का 24 है, निगेटिव इंटीजर है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का जो सम होगा वो सम क्या हो जाएगा? उसमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसका क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सम अगर एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे? बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 24 में 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 24 में 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7। और साइन कौन सा लगेगा? वो साइन लगेगा निगेटिव वाला, क्योंकि जो बड़ा नंबर होगा बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो बड़ा नंबर हमारा क्या? -24 है, तो 24 का साइन कौन सा है? माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, तो -7 आएगा। कितना आएगा? तो द सम ऑफ -24 एंड +17 इज -41। तो यहां पर अगर हम देख लें सॉल्व करके, तो जो assertion A है आपका उसमें गिवन है -24 गिवन है, और इसका सम करना है किससे? +17 से। इन दोनों का सम करना है। तो देखिए सम करेंगे तो चूंकि ये 24 ये दोनों अपोजिट साइन में है, माइनस का 24 है और प्लस का 17 है, इसका सम करना है। तो जब सम करना है तो अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 24 से 17 को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 7,
और बड़े नंबर का साइन यूज होगा, तो -7 आएगा। कितना आ जाएगा? -7 आएगा। लेकिन इसमें क्या दिया है असर्शन में? द सम ऑफ -24 एंड +17 इज -41। इसका मतलब ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। तो ये हो गया आपका असर्शन ए इज फॉल्स। असर्शन ए इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट को चेक करते हैं रीजन आर को। तो रीजन आर क्या है? टू ऐड ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, अगर उसको हम ऐड करते हैं तो वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमेरिकल वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन ऑफ द इंटीजर। माने क्या हुआ कि उसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, अगर उसका सम निकालना है तो उसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस मीन्स होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हुआ? वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमेरिकल वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन ऑफ द इंटीजर। तो जो उसकी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालते हैं मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑफ दियर साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू ऑफ इट। और उसका जो साइन, दियर साइन क्या होगा? दियर साइन ऑफ द इंटीजर क्या होगा? विद द ग्रेटर वैल्यू ऑफ इट, कि उसमें जो ग्रेटर वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होती है, उसके साइन का यूज किया जाता है। इसी में सपोज कर ले कि जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर उसका सम निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? इसका डिफरेंस करेंगे। तो 24 में 17 माइनस किया, 7 आ गया। और उसका जो दियर साइन क्या होगा? दियर साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू ऑफ इट। तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी, तो ग्रेटर वैल्यू क्या? 24 है। इसका साइन क्या? माइनस है, तो माइनस साइन यूज होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? रीजन आर, रीजन आज आर इज ट्रू। रीजन आर इज ट्रू। assertion A is false but region R is true। तो assertion A is false, ये कौन सा कोड है? assertion A is false but region R is true, ये कोड D। so कोड D is correct answer, is correct answer। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, assertion A, ये स्टेटमेंट गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 - 3, इसको मॉड भी बोलते हैं, मॉड 8 - 3। ये जो सिंबल बना हुआ है मॉड, मॉड का बोलते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह देते हैं। इक्वल हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। तो मॉड 8 - 3 इक्वल मॉड 8 माइनस मॉड 3। अब इसको चेक करके देखें कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो असर्शन ए में जो लिखा हुआ है मॉड 8 - 3, ये दिया हुआ है, मॉड के अंदर है या एब्सोल्यूट वैल्यू है किसकी? 8 - 3 की निकालना है। और इधर गिवन है आपका मॉड 8 माइनस मॉड 3, ऐसे दिया हुआ है। मॉड 8 माइनस मॉड 3 अलग अलग कर दिया गया इसको। तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या? तो यहां पर देखें तो अगर मॉड निकालते हैं तो मॉड पहले जो अंदर लिखा हुआ उसको हम सॉल्व कर लें। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सपोज करिए, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 में 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो मॉड 5 इक्वल, और मॉड 8 की वैल्यू क्या होगी? तो जो मॉड के अंदर वैल्यू होती है वो चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, वो प्लस की ही आएगी। किसकी आएगी? प्लस की वैल्यू आएगी। जैसे मॉड 8 की वैल्यू है तो 8 हो जाएगा,
अगर मॉड -8 होता तो भी क्या हो जाता, 8 हो जाता। तो मॉड 8 है, तो मॉड 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, माइनस लगा हुआ है बीच में, माइनस लगा दिया। मॉड 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इक्वल। अब आगे क्या आ जाएगा आपका, मॉड 5 ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव होता अगर मॉड -5 होता तो भी 5 आता। तो इसकी वैल्यू हो गई 5 और ये इक्वल कितना हो जाएगा, 8 में 3 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल आ गए। दोनों कैसे आ गए साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दोनों वैल्यू इक्वल हो गए इसका मतलब ये करेक्ट है आपका, तो एसर्शन ए इज करेक्ट। यहां आपने देखा इससे क्या निकला, एसर्शन ए इज ट्रू, एक वैल्यू ये निकल रही। चेक कर लिया आपने जो स्टेटमेंट लिखा था एसर्शन ए में कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड के वैल्यू सेम आ गई। अब इसके बाद रीजन आर को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजन आर। तो रीजन आर को जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर, माने किसी एक इंटीजर को अगर दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वी टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड ऐड इट टू द अदर इंटीजर। तो अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड, कि जो सब्ट्रैक्ट होना है इंटीजर को उसका एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं, एडिटिव इनवर्स एंड ऐड इट टू द अदर इंटीजर, और उसको दूसरे इंटीजर में क्या करते हैं, दूसरे इंटीजर से ऐड कर देते हैं। तो यहां पर सपोज करिए इस तरह से, जैसे कि सब इस ऐसे दिया हुआ है, टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर, अगर वन इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है तो सपोज करिए कि ऐसे लिखा है, सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम -30, सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम -30, तो -30 से वन इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको करने के लिए भाई आपका क्या होता है कि जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है, जो सब्ट्रैक्ट की जानी है, तो क्या कहा गया, फ्रॉम अनदर वी टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड, कि जो सब्ट्रैक्ट होनी है वैल्यू उसका निगेटिव इंटीजर्स, माने उसका कौन सा होगा, एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर प्लस का नंबर है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, -30 जो आपका है, माने इसमें क्या हो जाएगा कि जो, फिर देखें दोबारा रीजन आर को, टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर, वन इंटीजर माने 25 को अगर -30 से सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर। तो इस जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं। तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 25 को, तो इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -25, ये -25 हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, एंड ऐड इट टू द अदर इंटीजर, और अदर इंटीजर से इसको प्लस कर दें। अदर इंटीजर मार क्या, -30। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वन इंटीजर को, उसका एडिटिव इनवर्स लिया आपने, -25 हो गया, और इसको अदर इंटीजर से ऐड कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -25 और -25, यहां पर हो जाएगा -25 है
और -30 है, तो दोनों मिलाकर कितना, दोनों माइनस के हैं, इसलिए इनका सम क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, जो कि दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ऐड हो जाएंगे। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, तो आ जाएगा -55। और दूसरा आप समझ लें कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम -30, जिसमें क्या करते हैं, जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको आप क्या करते हैं, उसको पहले राइट कर लेते हैं, पहले राइट करते हैं, तो -30 पहले राइट किया। इससे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करना है, किसको, जो पहला इंटीजर है -25, दोनों सेम साइन के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, और माइनस के हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा -55। तो इसमें 25 क्या हो गया, इसका 80 इनवर्स हो गया, क्या हो गया, -25 80 इनवर्स हो गया, फिर दोनों ऐड हो गए। तो यहां पर था टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर वी टेक द 80 इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड ऐड इट टू द अदर इंटीजर। तो रीजन आर इसका मतलब ट्रू हो गया। रीजन आर कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर ट्रू हो गया। और इसमें भी अगर हम देखें किसी उसमें रीजन आर इज ट्रू, लेकिन इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, इसमें तो माप किसका था, मॉड का था, माने एब्सोल्यूट वैल्यू का था, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू का नहीं है। तो इसका मतलब रीजन आर ट्रू है अपने में, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, बट माने एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्या मिला इसमें, assertion A is true, region R is true and region R is not the correct explanation of assertion A। माने दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कौन से कोड करेक्ट होगा आपका, बी। तो इसमें हो जाएगा सो कोड बी इज करेक्ट आंसर, कोड बी इज करेक्ट आंसर, यही आंसर हो गया आपको। एक्सरसाइज 6G के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।